नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आपके पास भी एक जनधन खाता है तो आपको सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 10,000 रुपए जो कि बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं, वो आपको कैसे मिल सकते हैं, इसका लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जनधन खाते के और कौन कौन से बेनिफिट हैं जो आपको दिए जाते हैं। वही अगर अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो अब भी आप अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। कहां पर खुलेगा, कैसे खुलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और सबसे जो मेन पॉइंट रहने वाला है इस वीडियो का, वो ये होने वाला है कि अगर आपके पास जनधन खाता है तो जो 10,000 रुपए सरकार की तरफ से जनधन खाते में फ्री में दिए जाते हैं, वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए देने का सरकार की तरफ से आदेश है। और ये आज कोई नया आदेश नहीं, 2014 से ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाते में जो बेनिफिट है सो अलग है, लेकिन जो 10,000 रुपए जनधन खाता धारक को दिए जाते हैं, एक परिवार में एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। एक परिवार का मतलब है कि माता पिता और उनके बच्चे। अब मान लीजिए 3 बच्चे हैं और माता पिता है, 5 लोग हैं, तो पूरा एक परिवार माना जाएगा। इस पूरे एक परिवार में कोई एक ही व्यक्ति 10,000 रुपए जनधन खाते में प्राप्त कर सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जनधन योजना जो कि 2014 में 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, 28 अगस्त 2025 से 11 वर्ष इस योजना को पूर्ण हो चुके हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। और दोस्तों, यह योजना अब भी कंटिन्यू है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अब भी जनधन योजना चल रही है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जनधन योजना बंद हो चुकी है, अब जनधन योजना में खाते नहीं खुलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनधन योजना अब भी कंटिन्यू चल रही है, अब भी जनधन योजना में खाते खुल रहे हैं। लेकिन अब आपका खाता जनधन योजना में बैंक में ना खुल करके किसी दूसरी जगह पर खोला जा रहा है। तो कहां पर खुलेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप जिस भी बैंक में खुलवाना चाहते हैं उसी बैंक में खुलेगा, लेकिन आपको ब्रांच नहीं जाना है। अब कैसे खुलेगा सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, 56.21 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुल चुके हैं। अब तक 11 वर्ष इस योजना को पूरे हो चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हो चुका है जनधन योजना का। वित्तीय समावेशन का यह कोई ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने खाते खुलवाए हैं, इतनी बड़ी संख्या में इन खातों में अमाउंट जमा हुआ है। तो सरकार का उद्देश्य है कि जो लोग जनधन योजना से खाते खुलवाते हैं उनको कहीं ना कहीं, अगर उनका खाते में जब बैलेंस ना हो, उनके खाते का बैलेंस जीरो हो जाए, तो उनको सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाते हैं। वो 10,000 रुपए आपके जनधन खाते में आ जाते हैं। मान लीजिए आपके खाते का बैलेंस जीरो हो गया और आपके पास आपके खाते का एटीएम है, आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आप 10,000 रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं उस जनधन खाते से, और ये बिल्कुल फ्री होता है। जी हाँ, इस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। तो दोस्तों, कैसे मिलेंगे आपको 10,000 रुपए? आपके पास भी अगर जनधन खाता है, आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस स्कीम का नाम होता है पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना का ओवरड्राफ्ट स्कीम। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको रुपए 10,000 तक दिए जाते हैं ओवरड्राफ्ट के माध्यम से, और 30 दिन तक अगर आप उस पैसे को यूज करते हैं और वापस कर देते हैं तो आपको इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं देनी होती है, या कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। लेकिन 30 दिन के ऊपर जब आप इस पैसे को रखते हैं तो फिर आपको 1% मासिक इस पर ब्याज देना होता है। जी हाँ, 1% ब्याज आपको प्रति माह इस पर देना होता है। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त स्कीम है, आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर घर में कोई महिला है तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। खाता कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। अगर आपने जनधन योजना में खाता खुलवाया है, पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो कम से कम 6 माह पुराना खाता होना चाहिए। खाता धारक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं और आप उस जो आपका जनधन खाता है वो 6 महीने से पुराना है, तो इसमें आपने ट्रांजेक्शन किए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाता खुलवा लिया उसके बाद वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है या इनएक्टिव पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस खाते में आप लेन देन कर रहे हो, महीने 2 महीने 4 महीने में आप उसमें जमा निकासी कर रहे हो, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। ये एक तरीके का आप लोन मान सकते हैं कि एक तरीके का लोन ही होता है।
30 दिन तक आपको पैसा बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, बिल्कुल यूज करिए 10,000। और अगर आप 30 दिन के अंदर इस पैसे को वापस कर देते हैं तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ना इंटरेस्ट के रूप में, ना प्रोसेसिंग फीस के रूप में, ना चार्जेस के रूप में। लेकिन जब 30 दिन के ऊपर आप जाते हैं, इस पैसे को जमा नहीं करते हैं, तो फिर 1% मासिक आपको ब्याज देना होता है। अब आइए जान लेते हैं किस तरह से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आपको सीधे से अपने बैंक जाना है, जिस भी बैंक में आपने जनधन खाता खुलवा रखा है वहां पर आपको जाना है। उनसे आपको बोलना है कि हमें PMJDY OD स्कीम का लाभ लेना है। तो आपको एक सिंगल पेज का शाखा प्रबंधक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करके दे देना है। उस फॉर्म में सामान्य सी डिटेल होती है, आपका नाम, माता पिता का जो भी नाम है वो डालना है, जन्म तिथि डालनी है, अपना आधार नंबर डालना है, अपना खाता नंबर डालना है, हस्ताक्षर करके अपना एक फोटो लगा करके ब्रांच में सबमिट कर देना है। उसके बाद वो आपके खाते का शाखा प्रबंधक रिव्यू करते हैं कि आपको कितनी ओडी दी जा सकती है। मैक्सिमम 10,000 आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, और मिनिमम यहाँ पर आपके खाते के एवरेज बैलेंस के हिसाब से ही आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ दिया जाता है। तो उसी अनुसार आपकी लिमिट तय होती है। अब अगर आपने खाते का संचालन अपने सही से किया है तो 10,000 रुपए की लिमिट आपको निर्गत कर दी जाती है और आपके खाते में इसे इनेबल कर दिया जाता है। अब जब भी आपके खाते का बैलेंस शून्य हो जाएगा, तब आपके खाते में 10,000 रुपए अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, यानी ये सर्विस एक्टिव हो जाएगी। उससे आप जब आपको जितना जरूरत हो, 2,000, 5,000, 1,000, 4,000, आप विड्रॉल कर लीजिए। इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ गई तो आप निकाल लीजिए। उसके बाद 30 दिन के अंदर इस पैसे को आप वापस कर दीजिए उसी खाते में। अगर आप वापस कर देंगे तो वापस से उस खाते में वो चला जाएगा जहां से पैसा आया था। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद वापस करते हैं तो फिर 1% मासिक आपको ब्याज देना होगा। तो दोस्तों ये होती है PMJDY OD स्कीम। इसमें आपको ये जबरदस्त बेनिफिट दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं PMJDY के अन्य बेनिफिट्स की। तो जैसे इसमें आपको फ्री में रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है निःशुल्क। बस ध्यान ये रखना है कि 90 दिन में एक बार आपको ATM के माध्यम से एक ट्रांजेक्शन कर लेना है। जो रुपए डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है उसको 90 दिन के अंदर आपको एक बार एक्टिव कर लेना है। भले ही आप बैलेंस इंक्वायरी कर लें या 100-200 विड्रॉल कर लें, ये काम आप करते रहिए। आपको 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। आपको निःशुल्क इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सेवाएं दी जाती हैं। इससे आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जनधन खाता आप 0 बैलेंस में खुलवा सकते हैं, बिना ID प्रूफ के भी खुलवा सकते हैं। 12 माह के लिए छोटा खाता खुल जाता है। 12 माह के अंदर आप अपना कोई एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ दे दीजिए तो आपका खाता सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तब भी आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कई बेनिफिट होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते में मिलते हैं। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं जनधन खाते के सभी बेनिफिट्स को, तो आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर कई वीडियो पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें हमने आपको बताया है कि 5-6 ऐसे बेनिफिट होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते में मिलते हैं, अन्य किसी खाते में नहीं मिलते हैं। तो वो बेनिफिट अगर जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में बताएंगे सभी बेनिफिट, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जनधन खाता अभी तक नहीं खुलवा पाए हैं तो किस तरह से और कहां पर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बैंकों में जनधन खाते नहीं खुल पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपना अगर जनधन खाता आपको खुलवाना है तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास चले जाएं। जी हाँ, वो जिस भी बैंक के बैंक मित्र होंगे उस बैंक में आपका जनधन खाता ओपन कर देंगे। जो बैंक मित्र हैं उनके पास जो भी खाता खुल रहा है वो जनधन खाता ही खुल रहा है। उसमें आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि मेरा जनधन खाता खोल दीजिए। उनको आप आधार देंगे, उनकी डिवाइस पर आप अपना अंगूठा लगाएंगे, उसके बाद आपके आधार की सभी डिटेल्स उनके सामने शो हो जाएंगी। आपका अकाउंट ओपन कर देंगे 0 बैलेंस में। उसके बाद आपको पासबुक और जो भी उसके ATM वगैरह होंगे वो आपको उपलब्ध करा देंगे। वो आपका जनधन खाता खुल जाएगा। अब आप उसमें लेन देन करिए। जैसे ही 6 माह पुराना आपका खाता हो जाएगा, वैसे ही आप PMJDY OD स्कीम का भी लाभ उस खाते में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।